मुक्त हो जाता है। प्रायश्चित के प्रसंग से उपदिष्ट इन सभी व्रतों में शांत और संयत मन होकर ब्रह्मचर्य, भूमिशयन, उपवास तथा ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। अमावस्या को पितामह ब्रह्मा को उद्दिष्ट करके 3 ब्राह्मणों की पूजा करने से सभी पातकों से मुक्ति हो जाती है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी को समाहित होकर उपवास करके सप्तमी को सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। इससे सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। शनिवार को भरणी नक्षत्र और चतुर्थी तिथि होने पर ऐसे योग में जो मनुष्य यमराज का पूजन करता है वह 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी को जनार्दन की पूजा करने से महापापों से मुक्ति मिल जाती है। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण आदि समयों में जप, तप, तीर्थ सेवा और देवता तथा ब्राह्मणों का पूजन महापातकों से शुद्ध करने वाला होता है। सभी पापों से युक्त होने पर भी जो मनुष्य नियम पूर्वक पुण्य तीर्थों में प्राणों का त्याग करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मृत पति के साथ अग्नि में प्रवेश करने वाली नारी ब्रह्मघाती, कृतघ्न अथवा महापातकों से दूषित भी पति का उद्धार कर देती है। विद्वानों ने स्त्री के लिए सभी प्रकार के पापों का यही पातिव्रत धर्म पालन ही श्रेष्ठ प्रायश्चित बतलाया है। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। जो नारी पतिव्रता है और पति की सेवा शुश्रूषा में अनुरक्त है उसके लिए ना तो इस लोक में कोई पाप है और ना परलोक में। पातिव्रत धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री रुद्राणी ही होती है, इसमें संदेह नहीं। इस संसार में कोई भी मनुष्य इसे कभी भी पराजित करने में समर्थ नहीं है। उदाहरण के लिए दशरथ के पुत्र राम की तीनों लोकों में प्रसिद्ध सुंदर पत्नी देवी सीता ने राक्षसेश्वर रावण को पराजित कर दिया था। काल से प्रेरित राक्षस राज रावण ने राम की सुंदर तथा विशाल नेत्रों वाली भार्या सीता को प्राप्त करने की इच्छा की। उसने माया से तपस्वी का वेश धारण कर जनशून्य वन में विचरण करती हुई कामिनी सीता का अपहरण करने का विचार किया। तब पतिव्रता भगवती सीता ने रावण के दुष्ट भाव को समझकर अपने पति दशरथ पुत्र राम का स्मरण किया और पवित्र मुस्कान वाली उन सीता देवी ने औषध्य अग्नि की शरण ग्रहण की। राम की पत्नी सीता देवी हाथ जोड़कर साक्षात पति के समान सभी दोषों को नष्ट करने वाले महायोग रूप अच्युत अग्नि की शरण में गईं और उनकी स्तुति करने लगीं। महायोग स्वरूप परम गहन रहस्य स्वरूप कृतांत दहन करने वाले सभी प्राणियों के नियामक काल रूपी अग्नि को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं सभी और मुख वाले सभी प्राणियों के हृदय में स्थित दीप्त शरीर वाले आत्मरूप तथा साक्षी देव पावक अग्नि को नमस्कार करती हूँ। मैं ब्राह्मणों के उपकारक ब्रह्मरूपी कृत्तिवासा शरणागत वत्सल परम पद रूप भूतेश वहनी की शरण ग्रहण करती हूँ। मैं जगन मूर्ति सभी तेजों के उद्भव स्थान महायोगेश्वर परमेष्ठी आदित्य और ओमकार वहनी देव की शरण ग्रहण करती हूँ। मैं महाग्रास त्रिशूली भोग एवं मोक्ष रूप फलों के प्रदाता योगियों के ईश और रुद्र स्वरूप कालाग्नि की शरण ग्रहण करती हूँ। मैं भूर्भुवः तथा स्वः स्वरूप हिरण्मय ग्रह में सुगुप्त विरूपाक्ष तथा अमित तेजस्वी आप महान की शरण ग्रहण करती हूँ। सभी प्राणियों में अवस्थित वैश्वानर की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। मैं हव्य तथा कव्य को वहन करने वाले ईश्वर वहनी देव की शरण में हूँ। मैं उस पर तत्व वर्णीय साक्षात सविता और तेजो रूप परम ज्योति अग्नि की शरण ग्रहण करती हूँ। हव्य वाहन आप मेरी रक्षा करें। इस वहन अष्टक का जप करके यशस्विनी उन्मीलित नेत्रों वाली राम की पत्नी सीता मन से राम का ध्यान करती हुई स्थित हो गई। स्तुति करने के अनंतर उस औषध्य अग्नि से अत्यंत उद्दीप्त स्वरूप वाले दुष्ट भाव वाले रावण पर क्रुद्ध होने के कारण तेज से जलते हुए के समान भगवान महेश्वर हव्यवाह प्रकट हो गए। रावण के वध की इच्छा से मायामयी सीता को उत्पन्न कर वे पावक अग्निदेव धर्ममयी सीता को लेकर अंतर्हित हो गए। धर्ममयी सीता जैसी ही उस मायामयी सीता को देखकर राक्षस राज रावण उसे ही लेकर सागर के मध्य में स्थित लंका को चला गया। रावण का वध करके भगवती सीता को प्राप्त कर लक्ष्मण सहित राम का मन शंका युक्त हो गया। जन सामान्य को विश्वास दिलाने के लिए वह माया से निर्मित सीता उद्दीप्त अग्नि में प्रविष्ट हो गई और अग्नि ने उन्हें अपने में मिला लिया।
मायामयी सीता को अपने में लीन कर लेने के पश्चात उग्र किरणों वाले भगवान पावक अग्नि ने राम को वास्तविक सीता का दर्शन कराया। इससे पावक देवताओं के प्रिय बन गए। सुंदर मध्य भाग वाली उन जनक की पुत्री ने अपने दोनों हाथों से अपने स्वामी राम के दोनों चरणों को पकड़कर भूमि पर प्रणाम किया। सीता को देखकर आश्चर्यचकित नेत्रों वाले रघुवंशी राम ने प्रसन्न मन होकर सिर से प्रणाम कर अग्नि को संतुष्ट किया। भगवान राम ने वहनी से कहा, मेरे समीप में आई यह दिव्य गुणों वाली सीता किस प्रकार पहले आप द्वारा अपने में लीन की जाती हुई देखी गई। लोगों को अपने में पचा लेने वाले तथा हव्य को वहन करने वाले अग्नि ने उन दशरथ पुत्र राम से सभी लोगों की सन्निधि में ही वह सब बताया जो पूर्व में घटित हुआ था। मिथिला नरेश जनक ने तप द्वारा रुद्र प्रिया पार्वती की आराधना कर देवी की अत्यंत प्रिय जिन सीता को पुत्री रूप में प्राप्त किया था, उन पति सेवा परायणा सुंदर शील वाली पतिव्रता को रावण चाह रहा था। जब मैंने यह जाना तब उन्हें भगवती सीता को मैं पार्वती के पास ले आया और राक्षस राज रावण द्वारा ले जाई गई जिन सीता को आपने प्राप्त किया, उन्हें मैंने रावण के वध के लिए माया से निर्मित किया था। उन्हीं के लिए आपने लोगों का विनाश करने वाले दुष्ट राक्षस राज रावण को मारा तथा मैंने उन्हीं मायामयी सीता को उपसंग्रत अर्थात अपने में लीन कर लिया है। मेरे कहने से आप इन विशुद्ध जानकी को ग्रहण करें और अपने आप को प्रभव अव्यय नारायण देव के रूप में देखें। ऐसा कहकर सभी ओर शिखा अर्थात ज्वाला तथा सभी ओर मुख वाले भगवान प्रचंड अमित तेजो रूप अग्निदेव राघव राम तथा अन्य लोगों द्वारा सम्मानित होकर अंतर्धान हो गए। यह मैंने आप लोगों को पतिव्रताओं का महात्म्य बताया। इसे स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला प्रायश्चित कहा गया है। संपूर्ण पापों से युक्त पुरुष भी भली भांति संयत होकर पुण्य तीर्थों में अपना शरीर त्याग करके पाप से मुक्त हो जाता है, अथवा पृथ्वी के सभी पुण्य तीर्थों में स्नान करने से द्विज पुरुष समस्त संचित पापों से मुक्त हो जाता है। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार आप लोगों से मैंने इस मानव धर्म और महेश्वर की आराधना के लिए सनातन ज्ञान योग का वर्णन किया। जो इस विधि से युक्त होकर ज्ञान योग का पालन करता है वह महादेव का दर्शन करता है। दूसरा व्यक्ति सैकड़ों कल्पों में भी उनका दर्शन नहीं कर सकता। जो इस परम धर्म और परमेश्वर संबंधी ज्ञान की स्थापना अर्थात अधिकारी लोगों में प्रतिष्ठा करता है, संसार में उससे बढ़कर और कोई नहीं है। उसे श्रेष्ठ योगी माना गया है। इसकी स्थापना करने में समर्थ होने पर भी जो व्यक्ति मोहवश धर्म एवं ज्ञान की स्थापना नहीं करता, वह योग संपन्न मुनि होने पर भी भगवान का अत्यंत प्रिय नहीं होता। इसलिए सदा ही विशेष रूप से धर्मयुक्त शांत और श्रद्धा संपन्न ब्राह्मणों को इसका उपदेश करना चाहिए। जो मेरे एवं आपके बीच हुए इस संवाद को नित्य पढ़ेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करेगा। श्राद्ध में अथवा देव कार्य पूजा आदि में और ब्राह्मणों के सम्मुख प्रसन्न मन से नित्य इसका पाठ करना चाहिए तथा द्विजातियों को इसे सुनना चाहिए। जो योगात्मा इसके अर्थ का विचार कर पवित्र ब्राह्मणों को इसे सुनाता है वह दोष रूपी कंचुक अर्थात आवरण का परित्याग कर भगवान महेश्वर को प्राप्त करता है। इतना कहने के बाद सत्यवती के पुत्र भगवान व्यास मुनियों तथा सूत जी को आश्वासन प्रदान कर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां उपरि विभागे 33 अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के उपरि विभाग में 33वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पितम्।